नमस्कार दोस्तों। आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बिज़नेस राइटिंग पर चर्चा करें, हमें यह जानना आवश्यक है कि कम्युनिकेशन या संदेशों का आदान प्रदान कैसे होता है। संदेशों का आदान प्रदान मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक मौखिक या ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और दूसरा होता है लिखित या रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, जब हम किसी व्यक्ति के सामने आते हैं तो संवाद की प्रक्रिया स्वतः आरंभ हो जाती है। इससे पहले कि हम अपने विचार व्यक्त करें, हमारी शारीरिक भाषा, जैसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, चेहरे के हाव भाव, हमारा पहनावा, हमारा व्यवहार अनेक ऐसे संकेत संप्रेषित कर देते हैं। इसी तरह जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें हमारी जो भाषा शैली होती है, भाषा की जो स्पष्टता होती है, लैंग्वेज, राइटिंग, टाइपिंग, जो आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। कहा भी गया है ना कि लिफाफा देखकर मजनून भांप लेते हैं। तो हम स्पष्ट और प्रभावी तो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए 7 C's को ध्यान में रखना है। हम 7 C's के ऊपर बात कर रहे थे। सबसे पहला है क्लियर या स्पष्टता। जो भी हम संदेश बोलें या लिखें वो स्पष्ट और समझने के योग्य होना चाहिए। दूसरा सी है कंसाइज, यानी संक्षिप्तता होनी चाहिए, अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। तीसरा है कॉन्क्रीट या सॉलिड या ठोस एवं सटीक हो, जो तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हो। चौथा सी है करेक्ट, व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां ना हो। पांचवा सी है कोहेरेंट, मतलब एक सुसंगत होना चाहिए, संदेश का प्रवाह तार्किक और कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो। छठवां सी है कंप्लीट, यानी हमारा जो संदेश है वो कंप्लीट हो, अपने आप में अधूरा आधा अधूरा ना छोड़ा जाए। कर्चियस होना चाहिए। 7th सी है कर्चियस, यानी शिष्टता, भाषा में विनम्रता और आदर भाव हो। और रिमेंबर कि व्हाट इज सेड इट रीचेस द माइंड एंड हाउ इट इज सेड इट रीचेस द हार्ट। तो कोई क्या कहा गया है ये दिमाग तक पहुंचता है, पर कैसे कहा गया है ये लोगों के दिल तक पहुंचता है। तो इसलिए भाषा के साथ साथ हमारी शैली और बात करने का और लिखने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 C's के अलावा जो हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन कौशल है, इसको विकसित करने के लिए एक 9 इम्पॉर्टेंट हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए जो 9 एलिमेंट्स हैं उनको भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला जो है वो है दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रियता के साथ सुनना। कहा भी गया है कि जो अच्छा वक्ता होता है वो उससे पहले, वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता भी होता है। तो सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना, उन पर गौर करना, उनकी मंशा समझना, और वो सामने वाला क्या एक्चुअल में उसके क्या शब्द हैं, क्या भाव हैं, और उन शब्दों के बीच में उसकी मंशा क्या है, ये सारी चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। दूसरा है कम्युनिकेशन मेथड। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए किस समय कौन से तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए क्या तरीका हो, लेटर लिखा जाए, फ़ोन कॉल किया जाए, मैसेज भेजा जाए, ईमेल भेजा जाए या व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए। ये जो कम्युनिकेशन का मेथड है, तरीका है, ये सामने वाले की स्थिति, उसका स्टेटस, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत इसका समझदारी से चुनाव करना चाहिए। तो पहला मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग। दूसरा है कम्युनिकेशन मेथड, यानी आप अपनी मैसेज, अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचाना चाह रहे हैं। फेस टू फेस उसके जाकर बोलना चाह रहे हैं, या ईमेल करना चाह रहे हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। कौन सा तरीका का चुनाव किया जाए, ये बहुत समझदारी से करने की ज़रूरत है। तीसरा है जब हम कम्युनिकेशन करें तो उसमें एक फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। भले संवाद करें तो उसमें मित्रतापूर्ण व्यवहार या फ्रेंडलीनेस का टच होना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो एलिमेंट है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, ये जब हम बात करें, जब हम कोई पत्र भेज रहे हैं या किसी भी तरीके से जब हम संवाद कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्पष्ट होना चाहिए और वो झलकना चाहिए। शेयरिंग फीडबैक, जो भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको, अपने संवादों को प्रभावी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव रखने के लिए फीडबैक लेना और देना ज़रूरी है। उसका क्या असर हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ सामने वाले तक, किस तरीके से, वो शेयरिंग जो फीडबैक है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। छठवां जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। जो हम संवाद कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम से मतलब उसकी पिच कैसी है, उसकी क्लैरिटी कितनी है, ये बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कोई भी बात बहुत चिल्ला के बोली जाए या बहुत धीमे से बोली जाए,
या अनमने तरीके से बोली जाए, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और केवल ध्यान रखने से नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि कैसे अपनी वॉइस को क्लियर और प्रॉपर पिच, प्रॉपर। सातवां एलिमेंट है दैट इज़ एम्पैथी या सहानुभूति, यानी सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनका हमको समझने की ज़रूरत है। और जो भी हम कम्युनिकेट करें वो दैट इज़ फुल ऑफ एम्पैथी होना चाहिए। आठवां और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रिस्पेक्ट। वट एवर कुछ भी हो, डील हो नहीं हो, बिजनेस हो नहीं हो, पर सामने वाले से जिससे भी हम संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका सम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात संवाद कर रहे हैं, तो उसमें उनका सामने वाले का आदर जो है वो हमेशा प्रॉपरली मेंटेन रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नाइन्थ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी उत्तरदायी होना। संवाद के लिए जो भी हमने बात कही है, जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको हमको एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो भी कहा है वो। तो ये इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।